जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर जो है ना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो लॉग एड का टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है 31 मार्च 2024 को, तो इसको आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ कि अब तक आप लोगों ने जितने भी एकेडमिक टेस्ट दिए हैं, लॉग एड का जो टेस्ट होता है ये इससे टोटली डिफरेंट होता है। इसको अटेम्प्ट करने की टेक्निक भी डिफरेंट होती है। 100 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं। तकरीबन 120 मिनट आपके पास टाइम है, यानी कि पर एमसीक्यूज़ आपके पास 1 मिनट और 10 से 15 सेकंड का टाइम होता है। इस 1 मिनट 10 से 15 सेकंड के अंदर आपने वो जो क्वेश्चन है उसको भी पढ़ना है, रीड आउट करना है, उसको समझना भी है और वहाँ पे जाके बबल भी फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो नज़र आती है वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम को जो बंदा मैनेज कर गया तो लॉग एड को इजीली पास कर लेगा। इस लॉग एड के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लिहाजा आप लोगों ने 100 के 100 एमसीक्यूज अटैम्प्ट करके आने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि जब भी आप जाएंगे पेपर देने के लिए, तो जैसे ही आप अपने स्टेशन पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपका लॉग एड का टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है, तो वहाँ पे जाके आपने अपने फेलोज़ के साथ अपनी तैयारी या अगले बंदे की तैयारी को डिस्कस नहीं करना। इंसान का अल्लाह पाक ने माइंड ऐसी मशीन बनाई है जो कि नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाती है, पॉजिटिविटी की तरफ कम आती है। अगर वहाँ पे जाके आपको, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो वहाँ पे खड़े होके टेस्ट की प्लेस पे टेस्ट शुरू होने से पहले लंबी लंबी छोड़ते हैं जी कि मैंने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, आपकी तैयारी कम है। तो आपको लगता है कि वाकई मेरी तैयारी कम है, और इस चीज़ का नेगेटिव असर आप पे ये होता है कि आप ये समझते हैं कि मैं तोड़ गया, यानी कि मैं लॉग एड को पास नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होता है और आप फेल हो जाते हैं। लिहाजा ये काम बिल्कुल नहीं करना। आपने जाना है, बिल्कुल फ्रेश रहना है। जिस दिन टेस्ट हो उस दिन बिल्कुल कोई चीज़ नहीं पढ़नी। एक दिन पहले रात तक, जिस रात तक आपका टेस्ट है सुबह, उस रात तक आपने पढ़ना है। उस दिन सुबह उठ के आप लोगों ने कोई भी चीज़ रीड आउट नहीं करनी। बिल्कुल फ्रेश जाना है। फ्रेश जाने के बाद जब आप सेंटर पे पहुंचेंगे, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करनी। विदाउट एनी डिस्कशन आप एंटर होंगे, वहाँ पे बैठ के आपने दुआ करनी है, जो भी आपका रिलीजन है। दरूद पाक पढ़ना है आपने, अगर आप मुस्लिम हैं। उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करनी है। उसके बाद जब आपने टेस्ट शुरू करना है, तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 100 एक बार नज़र डालते हैं कि देखें पेपर आया कैसे, कैसा है पेपर, आसान है या मुश्किल है। ये काम नहीं करना। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको 20 25 30 एमसीक्यूज नहीं भी आते, तो ऐसी सूरत में आपका जो माइंड है वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा और आपको लगेगा कि मुझे पेपर नहीं आता, और आपका पेपर फेल होने का खदशा है। तो ऐसी सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, उसका बबल फ़ौरन फिल कर लेना है। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि जब आप लोग टिक करते जाते हैं, बबल एंड पे जाके फिल करते हैं, तो टाइम पूरा हो चुका होता है और बाद लोगों से पेपर छीन लिया जाता है। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, उसका फ़ौरन बबल फिल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 एक बार आपने पढ़ने नहीं है सारे, कि मैं एक बार जायज़ा ले लूँ पेपर आसान है या मुश्किल। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, नहीं आता छोड़ देना है, 3 पे चले जाना है, 4 पे चले जाना है, 5 पे, ऐसे 1 to 100 आप लोगों ने अटैम्प्ट करते जाना है। फिर सेकंड गो के अंदर आएंगे। फिर इसी तरह जो एमसीक्यूज आप छोड़ के गए होंगे उनको दोबारा से दफ़ा पढ़ेंगे, फिर उनको अटैम्प्ट करेंगे। फिर थर्ड रो उसके अंदर आएंगे, फिर अटैम्प्ट करेंगे। एंड पे आके आपके पास 10 से 15 एमसीक्यूज ऐसे बच जाएंगे जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, जिन पे आपको तुक्का मारना है। अब तुक्के दो तरह के होते हैं, एक ब्लाइंड तुक्का होता है और एक थोड़ा सा समझ के तुक्का होता है। ब्लाइंड तुक्का क्या होता है, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको एक सवाल नहीं आ रहा, आप जनाब पेंसिल ऐसे करके फिरें, जहाँ पेंसिल रुकी उसी को आप बबल फिल कर दें। ऐसा नहीं करना। आप लॉ ग्रेजुएट हैं, जब आप इसको शुरू करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसके 4 आंसर्स हैं। 4 आंसर्स में से 2 हमेशा आंसर्स ऐसे होंगे जो आप कहेंगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है। तो पीछे दो जो एमसीक्यूज बचेंगे, दो सॉरी जो एमसीक्यू के ऑप्शंस जो दो बचेंगे, उनमें से दो आपने, जो आपको बेहतर सूटेबल लग रहा हो, वो आपने अटैम्प्ट कर लेना है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो तुक्का है वो दुरुस्त हो जाए। इसको अटैम्प्ट करने का थोड़ा सा ये तरीकाकार है लॉग एड को। सबसे बढ़ के आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। एग्ज़ामिनर जो है वो आपको कोई जज भर्ती करने के लिए नहीं बैठा, ना ही वो आपको फेल करने के लिए बैठा हुआ है। सिंपल इज़ दैट कि वो आपसे एक एग्ज़ाम ले रहे हैं कि जनाब आएँ, आपने एलएलबी किया है, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आप हमें छोटा सा एक इम्तिहान दें और आप जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू करें।
लिहाजा पेपर इंतहाई आसान होगा। जो 31 मार्च 2024 को आपका लॉग आउट का पेपर होने जा रहा है, ये इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इजी होगा। आप लोगों ने इस हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं होना। अपना कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन रखना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करने देना बिल्कुल भी, किसी भी सूरत में। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए तो आपका नुकसान होगा। लिहाजा बिना कॉन्फिडेंस लूज़ किए अपने पेपर पे जाना है, पेपर अटैम्प्ट करना है। तरीका आपको बता दिया है, इंशाअल्लाह ताला आप में से कोई भी फेल नहीं होगा। थैंक यू।